जय श्री बालाजी। 29 जून 2025 दोपहर 2:08 पर शुक्र देव वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और 26 जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर। शुक्र जो कि लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करते हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फिल्म इंडस्ट्री, ये ब्यूटी पार्लर के कार्य, गारमेंट्स के कार्य, इन सब में तेजी आने वाली है। शुक्र जो कि अपनी ही राशि में रहेंगे। मित्र शनि की तृतीय दृष्टि शुक्र के ऊपर रहने वाली है। तो वृषभ राशि के शुक्र आपके लग्न के लिए क्या फल देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि अपनी ही राशि वृषभ में होने जा रहा है। और शुक्र जैसा कि मैंने बताया सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, होटल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूटी पार्लर, गारमेंट्स का कारोबार, इन सब में तेजी आने वाली है। और निश्चित रूप से शुक्र जो है लग्जरी देने वाले हैं, ऐशो आराम देने वाले हैं। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। और कर्मा भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि देव की दृष्टि रहेगी। शुक्र अपने ही घर में, घर परिवार का पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। आप अपने लिए सेविंग भी कर पाएंगे, घर परिवार के ऊपर खर्च भी करेंगे। खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्र द्वितीय भाव में आपकी बोलबानी बहुत मधुर, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा। जो विवाह योग्य हैं, जिनके रिश्ते की बात चल रही हो, या जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। इसी समय में उनके कहीं ना कहीं विवाह की बात पक्की हो सकती है। शुक्र जो कि द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव हमारे फेस का, चेहरे पर एक नई चमक नजर आएगी। बेहतरीन गोचर है। आय के साधनों के लिए भी आपको पर्याप्त धन प्राप्त हो जाएगा। वेल ड्रेस्ड रहिएगा। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। गाय की सेवा करनी है। आलू ले लीजिए, कुछ भी आलू ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए, 200 ग्राम ले लीजिए, 2 आलू ले लीजिए, धोकर साफ कर लीजिए, हल्दी का एक एक तिलक कर दीजिए और गाय को डालिए। शुक्र अति उत्तम फल दे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के ही स्वामी होते हैं और उसके साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। लगन में
शुक्र देव सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर रहेगी। आपकी बॉडी के ऊपर एक नया निखार आएगा। आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, अच्छी पोशाक, अच्छा रहन सहन आप यहां पर करने वाले हैं और अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखने वाले हैं। जितना आप वेल ड्रेस्ड रहेंगे, जितना आप परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देंगे। और ऐसे समय में लग्जरी से संबंधित कोई वस्तु का खरीद लेना अति उत्तम। बस वेल ड्रेस्ड रहिए, परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करते रहिए, गाय की सेवा करते रहिए। शुक्रदेव बेहतरीन परिणाम यहां पर देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्रदेव अति प्रसन्न रहते हैं। द्वादश भाव शुक्र का प्रिय ग्रह है और शुक्र जहां पर मनोरंजन के ऊपर, ऐशोराम के ऊपर कहीं ना कहीं खर्च करवा देते हैं। जितना आप खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, ऐशोराम से आप रह रहे हैं। जो विद्यार्थी स्टडी बेस के ऊपर अब्रॉड जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए समय अति उत्तम है। उनकी कोई ना कोई फाइल, उनका कोई ना कोई वीजा बस आने वाला है। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आय के नए नए साधन पैदा होंगे। आपको व्यापार में, आपको जॉब में नए नए आमदनी के रास्ते मिलेंगे। भरपूर आमदनी यहां पर रहने वाली है। जायज इच्छाएं भी यहां पर आपकी पूर्ण होने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं। आपको पूर्ण सहयोग उनकी तरफ से मिलने वाला है। चतुर्भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आपके घर परिवार का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। आप अपने परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे। उनके साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, कोई इच्छा हो आपकी भूमि खरीदने की, कोई इच्छा हो आपका कोई घर या फ्लैट लेने की, इच्छा हो आपका कोई वाहन लेने की, ये इच्छा भी शुक्रदेव पूर्ण कर सकते हैं। गाय का थोड़ा सा घी, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और रुई जोत बना लीजिए, घी में भिगो लीजिए, गाय के घी में किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। वेल ड्रेस्ड रहिए। चाहे बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव का स्वामी दसम भाव में। आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, आप अपनी एफिशिएंसी से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कारोबार और जॉब में लगे रहेंगे और आपको आपकी मेहनत का फल भी यहां पर मिलने वाला है।
आप अपने जॉब के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलने वाला, उनके साथ अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। 10th भाव में शुक्र, गाय की सेवा करिएगा, अपना प्राइवेट पार्ट दही से वाश करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं, और 9वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, एकदम भाग्य आपका चमक जाएगा। जो भी रुके हुए कार्य थे वो अब पूर्ण हो जाएंगे। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। घर परिवार का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला। आप धन भी यहां पर सेव कर पाएंगे। शुक्र भरपूर पैसा, लग्जरी, ऐशो आराम आपको देने वाला। थोड़ा सा दूध लें, उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। नीम के तने में चांदी का एक चौरस पीस गाड़ दीजिए। किसी के भी बच्चों को मुफ्त एजुकेशन आपको नहीं देना है। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। गाय की सेवा करिएगा, शुक्रदेव माला माल कर देंगे, किस्मत चमका देंगे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र देव अचानक कहीं से कोई धन लाभ की संभावना है। अचानक कोई रुका हुआ पैसा कहीं से आपको मिल जाए। लेकिन शुक्र का अष्टम में जाना, थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। अगर आपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा किया, बहसबाजी की, तो शुक्र आपके खराब हो जाएंगे। सफेद जवार गाय को डालिएगा। कोई भी फूल ले लीजिएगा, नीले रंग का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। वो फूल लीजिए, किसी नदी नाले में फेंक दीजिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7th भाव के भी स्वामी होते हैं, और 7th भाव में गोचर करेंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर दिल खोलकर खर्चा करेंगे। डेली रूटीन में भी आपके खर्चे पहले से अधिक होंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बैठने वाला है। एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल, सेहत तंदुरुस्ती आपके लाइफ पार्टनर की बनी रहेगी, और आपसी तालमेल बेहतरीन, एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त होगा। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र देव एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और 6ठे भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी 6ठे भाव में, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। जायज इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। लेकिन आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं रिज्यूम दे रखा था, वहां से आपको बुलावा आने की भी संभावनाएं हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा।
चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र अकेले ही राजयोग बना देंगे मकर लग्न के लिए। योग कर का शुक्र पंचम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरीन समय, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अति उत्तम समय, जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए बेहतरीन समय, व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी तो पौं बारह हो जाएगी, बल्ले बल्ले। जला कटा फटा कपड़ा मत पहनिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, गाय की प्रतिदिन सेवा करते रहिए, अति उत्तम बेहतरीन समय। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। घर परिवार का पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन का सुख अति उत्तम। आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई बाइकल लेना चाहते थे, ले लीजिए, आंखें बंद करके ले लीजिए। भाग्य यहां पर आपका खुलकर पूर्ण आपका साथ देने वाला है। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। रुके हुए सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बस जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, गाय की सेवा करिएगा। चलिए अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं। शुक्र मीन लग्न के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं मानेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा की भी संभावनाएं हैं, नहीं तो छोटी मोटी देश के अंदर की यात्राएं हो सकती हैं। लेखन कार्य में भी शुक्रदेव आपका लेखन कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था शुक्र का गोचर जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। बेहतरीन समय है। शुक्रदेव अपनी ही राशि में है। आशो आराम और लग्जरी की भरमार रहने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।